एक बार की बात है, किसी शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम माधव था तथा छोटे भाई का नाम सोहन था। बड़ा भाई माधव धर्म संगत था तथा धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहता था। जब भी उसे समय मिलता वह साधु संतों की सेवा भी करता था। नित्य गाय को रोटी खिलाना तथा पूजा पाठ करना उसके दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा था। जबकि उसका छोटा भाई सोहन आधुनिकतावादी था तथा वह किसी दान धर्म आदि में विश्वास नहीं करता था, जिस कारण उसका बड़ा भाई माधव कभी कभी बड़ा दुखी हो जाता था, क्योंकि माधव के पिता ने मृत्यु के समय माधव से वचन लिया था कि वह सोहन को सही शिक्षा देगा तथा उसे धर्म के मार्ग पर चलाएगा। किंतु माधव के बहुत समझाने के बावजूद भी सोहन धार्मिक कार्यों में माधव के साथ नहीं रहता था। वह हमेशा पैसा कमाने की धुन में लगा रहता था। दान तो बिल्कुल भी नहीं करता था और न ही प्रभु श्री राम या अन्य देवी देवताओं का स्मरण करता था। एक दिन बड़ा भाई माधव जब साधुओं के साथ भजन कीर्तन कर रहा था तो उसे कीर्तन मंडली में महामंडलेश्वर गुरु श्री जसनाथ जी भी थे। बड़े भाई माधव ने श्री जसनाथ जी को बताया कि मेरा छोटा भाई धर्म कर्म में साथ नहीं देता है तथा पूजा पाठ भी नहीं करता है, हर पल पैसों के लेन देन में लगा रहता है। महामंडलेश्वर गुरु ने कहा कि जब आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो तब हमें बुलाना, हम इसका निवारण अवश्य करेंगे। कुछ दिनों पश्चात माधव ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया तो सोचा कि क्यों ना इस मौके पर भजन कीर्तन कराया जाए। अतः वह गुरु महामंडलेश्वर जी के पास पहुंचा तथा अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अगले रोज महामंडलेश्वर अपनी कीर्तन टोली के साथ माधव के घर पहुंचे तथा कीर्तन आरंभ कर दिया। कीर्तन में सभी मस्त होकर नाच रहे थे। गुरुजी भी अपना चिमटा बजा रहे थे। तभी उनका छोटा भाई भी वहां आ जाता है तथा कीर्तन की धुन पर नाचने लगता है। गुरु माधव जी गुरु महामंडलेश्वर जी ने नाचते नाचते प्रभु श्री राम का भजन करने लगे, जिस कारण सोहन के मुख से भी कई बार श्री राम के नारे एवं श्री सीताराम मुख से निकला, क्योंकि संगत का असर तो अवश्य ही पड़ता है। जब माधव ने देखा कि सोहन भजन कीर्तन में मस्त है तो उसे अपने पिता के द्वारा किया गया वादा पूरा होता नजर आया तथा वह बहुत खुश हुआ। इसके पश्चात माधव अपने दैनिक कार्यों में लग गया। उधर सोहन भी अपने दैनिक क्रियाकलापों में फिर से व्यस्त रहने लगा तथा कुछ वर्षों पश्चात दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। जब छोटे भाई की मृत्यु हुई तो यमराज उन्हें लेकर यमलोक गए। वहाँ पर जब उसका लेखा जोखा देखा जाने लगा तो यमराज ने कहा कि आपने पूरी जिंदगी तो लोभ लालच में निकाल दी है, किंतु पूरे जीवन काल में आपने एक बार कीर्तन किया है, भजन किया है तथा उसे प्रभु श्री राम तथा माता सीता का आपने नाम लिया है, जिस कारण आपको नरक जाने से रोका जा रहा है। यमराज ने कहा कि अगर आप राम नाम का मूल्य ले लो तो हमारे लिए भी आसानी हो, आपको नरक भेज दिया जाए। तो भाई सोहन ने कहा कि मैं तो अधर्मी रहा हूँ पूरी जिंदगी और मुझे तो पता नहीं है कि राम नाम का मूल्य क्या होता है, इसलिए आप ही मुझे बता दो कि राम नाम का मूल्य क्या है, मैं ले लूँगा। क्योंकि मेरे बुरे कर्मों के कारण मैं स्वर्ग तो नहीं जा सकता। अब तो यमराज भी सोचे पड़ गए, क्योंकि प्रभु श्री राम की मूल्य का तो उन्हें भी ज्ञान नहीं था। अतः यमराज ने कहा चलो हम इंद्र भगवान के पास भी चलते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। सोहन ने जवाब दिया कि अगर आप लोग मुझे पालकी में बैठा कर ले चलें तो ही मैं चलूँगा। यमराज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम राम नाम का मूल्य का तो पता चलेगा। यमराज पालकी को उठाकर भगवान इंद्र के दरबार में पहुँचे तथा भगवान इंद्र के सामने सारी बात रखी गई। तो भगवान इंद्र ने कहा कि इस बात का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, किंतु कैलाशवासी भगवान श्री शिव शंकर को अवश्य ही ज्ञान होगा। अब तो राजा इंद्र तथा श्रीमान यमराज जी सोहन को पालकी में बिठाकर भगवान कैलाश निवासी शिव भोले के पास पहुँचे। शिव जी महाराज ने कहा कि भाई मैं तो संहार करने वाला हूँ, इस बात का भी ज्ञान मुझे नहीं है। चलो हम ऐसा करते हैं कि स्वयं विष्णु भगवान से पूछते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु के ही अवतार हैं, अतः वही उपयुक्त हमें जवाब दे पाएंगे। अतः भगवान शिव शंभु राजा इंद्र एवं श्रीमान यमराज पालकी को उठाकर सोहन को उसमें बिठाकर भगवान विष्णु के धाम क्षीर सागर में पहुँचे।
जहाँ पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया तथा आने का कारण बताया कि प्रभु, यह सोहन नाम के व्यक्ति ने कीर्तन में भजन में भगवान श्री राम का नाम लिया है, जो कि आप ही के अवतार हैं। अतः हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई इसका मोल चुकाना चाहे तो इसका मूल्य क्या है। भगवान विष्णु हंसने लगे और हंसते उन्होंने कहा, अरे भाइयों, आपको अभी भी ज्ञान नहीं हुआ। भगवान श्री राम के उच्चारण करने मात्र से इस दुष्ट सोहन, जो हमेशा लालच में रहा, हमेशा पैसों के पीछे भागता रहा, कभी कोई नेक कर्म नहीं किया, किंतु फिर भी एक भजन कीर्तन में इसने भगवान श्री राम का नाम लिया, जिस कारण आप सभी लोग इसको पालकी में बैठा कर घुमा रहे हैं। यही तो भगवान राम का मूल्य है। अर्थात जो मनुष्य भगवान श्री राम नाम का उच्चारण करता है, श्री सीताराम का उच्चारण करता है, उन्हें भगवान स्वयं अपनी गोद में बैठाते हैं। भक्त प्रहलाद इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ध्रुव है, जिसको भगवान ने स्वयं अपनी गोद में बिठाया था, जिसकी कहानी मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगा। अगर आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी सुनने और देखने के लिए आपको मेरा दिल से बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।